नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड 75 में आपका हार्दिक स्वागत है। यह कहानी एक युवक की है जो अपने आत्मिक उन्नति के लिए बौद्ध मुनि के पास गया। उसने मुनि से पूछा कि क्या काम करने से मुक्ति मिल सकती है। यह प्रश्न उसकी आत्मा के विकास की इच्छा का प्रतिबिंब करता है। इसके बाद उसने यह सुना कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत की आवश्यकता है। उसने समझा कि साधना और मेहनत के बिना आत्मिक उन्नति संभव नहीं है। इसके बाद उसने धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, कई कठिनाइयों का सामना किया और अंत में अपने उद्देश्य को हासिल किया। उसने अपने संघर्ष के माध्यम से स्थायित्व और संतोष का अनुभव किया, जिससे उसने अपने आत्मा की शांति और समृद्धि प्राप्त की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों का सामना करना और मेहनत करना हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचा सकता है। युवक ने बौद्ध मुनि से पूछा कि क्या काम करने से मुक्ति मिल सकती है। यह पहली पारंपरिक बात है जो युवक ने बौद्ध मुनि से पूछी। यह प्रश्न सत्य की खोज में उसकी आत्मा के विकास की इच्छा का प्रतिबिंब करता है। मुनि ने कहा कि हाँ, लेकिन कठिन मेहनत की आवश्यकता होगी। मुनि ने उत्तर दिया कि मुक्ति के लिए कठिन मेहनत और साधना की आवश्यकता है। यह बताता है कि साधना के लिए समर्थता और संग्रह आवश्यक है। युवक ने पूछा कि क्यों। युवक ने जानने की इच्छा जाहिर की कि कठिन मेहनत का क्या महत्व है और उसके मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे मदद मिल सकती है। मुनि ने जल को गर्म करने की तरह कहा कि ध्यान के लिए भी पहले कठिन मेहनत की जानी चाहिए। मुनि ने उदाहरण दिया कि जैसे जल को गर्म करने के लिए उसे धीमी आंच पर रखना पड़ता है, वैसे ही ध्यान के लिए भी कठिन मेहनत की जानी चाहिए। युवक ने इस समझाने के लिए सहमति दी और काम करने में ध्यान लगाया। युवक ने सहमति जताई कि मुनि के उपदेश का महत्व और उसने मेहनत करने का संकल्प किया। वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करते रहे। युवक ने निरंतर ध्यान और मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता दिखाई। कई कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उन्होंने हार नहीं मानी। युवक ने आत्मसंयम और साहस का परिचय दिया, जो कठिनाइयों का सामना करते समय आवश्यक होता है। धीरे धीरे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सफल हुए। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाया और उसे सफलता मिली। उसने अनंत शांति और समृद्धि की प्राप्ति की। युवक ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के बाद आत्मसंतोष और शांति का अनुभव किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों का सामना करना और मेहनत करना हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचा सकता है। मुनि का उत्तर में मेधावी श्रम और ध्यान की आवश्यकता को जोरदार रूप से बताता है। मेहनत, मुक्ति या आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त करना आसान नहीं है। इसके लिए निरंतर प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है। जैसा कि किसी भी प्रयास में, आत्मिक अभ्यास में सफलता के लिए मेहनत, दृढ़ता और समर्पण की आवश्यकता होती है। यह मेहनत न केवल शारीरिक प्रयासों में है, बल्कि मानसिक अनुशासन और भावनात्मक सहनशीलता में भी शामिल है। ध्यान। मुनि ध्यान को आत्मिक विकास के लिए मौलिक अभ्यास के रूप में महत्वपूर्ण मानते हैं। ध्यान मन को एक ही बिंदु या वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने का प्रक्रिया है, जिससे आंतरिक शांति, जागरूकता और दर्शन पैदा होता है। नियमित ध्यान के माध्यम से व्यक्तियों को मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और अपने और वास्तविकता के स्वरूप के आध्यात्मिक समझ का विकास होता है। शक्ति। आत्मिक अभ्यास में आंतरिक और बाह्य चुनौतियों का सामना करना अक्सर शामिल होता है। आंतरिक शक्ति का विकास चुनौतियों, संदेहों और ध्यान के रास्ते में आने वाली विवादों को पार करने के लिए आवश्यक है। यह शक्ति धैर्य, साहस, संघर्षशीलता और स्वानुशासन जैसी गुणों का विकास से आती है। समग्र रूप से मुनि का यह उत्तर जोरदार रूप से ध्यान और मेहनत की महत्वपूर्णता को उजागर करता है। युवक ने क्यों पूछा। इस सवाल से उसने अपनी जिज्ञासा और उत्कृष्टता की उत्कृष्टता को प्रकट किया। उसने अपनी उद्देश्यों और आत्मिक विकास के लिए मेहनत की महत्वपूर्णता को समझने की इच्छा जाहिर की। यह प्रश्न उसके जिज्ञासु और उत्साही मन की चेतना को दिखाता है, जो ज्ञान और समझ की तलाश में है। उसकी यह प्रश्न प्रेरित करती है कि वह अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत की महत्वपूर्णता को समझे। युवक ने यह सवाल पूछते समय अपनी आत्मा में सत्य की खोज में उत्सुकता और विचारशीलता का अभिव्यक्ति किया।
उसने अपने उद्देश्यों और आत्मिक विकास के लिए शक्ति और संग्रह की आवश्यकता को समझा। इस प्रश्न से यह भी प्रतिक्रिया मिलती है कि उसके जीवन के गहराई में आत्मा की अद्भुतता को समझने की उत्कृष्टता के लिए उसकी आवश्यकता है। उसकी जिज्ञासा और उत्कृष्टता को उत्तेजित करने वाला यह सवाल उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और उसे आत्मिक उत्थान की ओर अग्रसर करता है। मुनि ने कहा कि जैसे पानी को गर्म करने के लिए धीमी आंच पर रखना पड़ता है, वैसे ही ध्यान के लिए भी पहले कठिन मेहनत की जानी चाहिए। यह उन्होंने ध्यान के महत्व को समझाने के लिए उदाहरण दिया कि ध्यान की समाधान को प्राप्त करने के लिए भी साधना और मेहनत की आवश्यकता होती है। इस उदाहरण के माध्यम से मुनि ने यह समझाया कि ध्यान का महत्व कैसे है और उसके लिए कठिन मेहनत और साधना क्यों जरूरी है। वे बताते हैं कि ध्यान की समाधान और मेहनत के बिना ध्यान को प्राप्त करना संभव नहीं है, जिससे यह ज्ञान और विचार की विकास को समझाने में मदद मिलती है। इस तरह मुनि ने उपदेश देते समय यह स्पष्ट किया कि साधना और मेहनत के बिना आत्मिक उन्नति संभव नहीं है और ध्यान की समाधान के लिए भी यह उत्तम उदाहरण है। यह उपदेश उसे आत्मिक विकास के लिए आवश्यकता समझाने में सहायक होता है। युवक ने इस व्याख्या को स्वीकार किया और अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। उसने समझा कि मुनि का सलाह महत्वपूर्ण है और उसने ठान लिया कि वह कठिन मेहनत करेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि उसने मुनि के उपदेश को समझा और उसकी ओर से दी गई मार्गदर्शन को अपनाया। युवक ने समझा कि कठिन मेहनत और साधना के बिना उसका उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता है और इसलिए वह निश्चित रूप से इसे अपनाने का निर्णय लिया। उसने अपने काम में ध्यान केंद्रित किया, जिससे उसका संघर्ष और मेहनत कामयाबी की दिशा में बदल जाए। इस रूप में युवक ने मुनि के उपदेश का सम्मान किया और उसे अपने जीवन में लागू किया, जिससे उसका आत्मिक विकास और सफलता की दिशा में प्रगति हो सके। युवक ने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत की जारी रखी। उसने निरंतर ध्यान और मेहनत करके अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई। युवक ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पबद्धता दिखाई और निरंतर मेहनत की। वह कठिनाइयों और परेशानियों के बावजूद निरंतर अपने उद्देश्य की दिशा में बढ़ता रहा। इस प्रकार उसने अपनी प्रतिबद्धता को दिखाया और उसने संघर्ष के माध्यम से अपना उद्देश्य हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास किया। उसने अपने आत्मसमर्थन की दशा में बढ़कर अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त की। युवक ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपने आप को संयम और साहस का प्रदर्शन करते रहा, जो कठिनाइयों का सामना करते समय आवश्यक होता है। युवक ने निरंतर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए सभी चुनौतियों का सामना किया। उसने अपनी आत्मा को संयमित रखा और अवसाद और निराशा की स्थितियों में भी अपनी धारणाओं पर पकड़ बनाए रखा। उसने अपनी विश्वासी और साहसी आत्मा के साथ काम किया, जिससे उसने सभी परिस्थितियों में अपनी मजबूती दिखाई। वह हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहा और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी मानसिक या शारीरिक विघ्न को पार करने के लिए पूरी तरह से संयुक्त रहा। इस रूप में उसने संघर्ष की प्रेरणा को धरते हुए स्थिति को निर्णय से आगे बढ़ाया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहा। उसने अपने अद्वितीय धैर्य और निर्मल साहस का प्रदर्शन करके अपनी उन्नति का मार्ग निर्धारित किया। युवक ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे सफलता हासिल की। उसकी निरंतर मेहनत और संघर्ष ने उसे उसके लक्ष्य की दिशा में अग्रसर किया और उसकी मेहनत ने उसे अपने उद्देश्य को हासिल करने में सफलता प्राप्त की। युवक ने अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए अग्रसर होते हुए अनेक परिस्थितियों का सामना किया और हर बार अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। उसने अपनी मेहनत और संघर्ष के माध्यम से स्थायित्व और सहनशीलता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। इस रूप में उसने समय के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में धीरे धीरे प्रगति की और अपनी मेहनत और संघर्ष के बल पर अंततः अपनी मनचाही सफलता को हासिल किया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि सतत प्रयास और संघर्ष से लगातार आगे बढ़ते हुए हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। युवक ने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद अनंत शांति और समृद्धि का अनुभव किया। उसने आत्मसंतोष और शांति की अद्वितीय अनुभूति की। युवक ने अपने उद्देश्य को हासिल करके आत्मसंतोष की अनुभूति की, जो उसे एक आनंदमय और शांत अवस्था में ले गई। उसकी सफलता ने उसे स्थायित्व और संतुष्टि का अनुभव करवाया,
जिससे उसकी आत्मा में आनंद का अद्वितीय अनुभव हुआ। इस रूप में उसने न केवल अपने उद्देश्य को प्राप्त किया, बल्कि उसने अपने आत्मा को भी संतुष्टि और शांति का अनुभव किया। उसने अपने आत्मसंतोष के माध्यम से अद्वितीय समृद्धि का अनुभव किया, जिससे उसकी जीवन की गहराई में सच्ची खुशियों का अनुभव हुआ। उसने अपनी सफलता के साथ संघर्षों और परिश्रम की महत्वपूर्णता को भी समझा। उसकी यह अनुभूति उसे यह शिक्षा देने में सहायक हुई कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहनशीलता, संघर्ष और परिश्रम की आवश्यकता होती है। उसने अपने उद्देश्य की प्राप्ति में अद्वितीय संतोष और समृद्धि का अनुभव किया, जो उसे जीवन की सार्थकता और आनंद की संपूर्णता का अनुभव कराया। उसकी उपलब्धि ने उसे आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण की महत्वपूर्णता को समझाया, जो उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करता है। उसने अपने संघर्षों से नहार मुक्त होकर आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त की। युवक ने अपनी उपलब्धि को उसकी आत्मा के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखा, जो उसे आत्म प्राप्ति और आत्म संवेदना की दिशा में अग्रसर करता है। उसने अपने अनुभव से यह सीखा कि सफलता का अभिवादन करने के लिए न केवल उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए, बल्कि उसे आत्म संवेदना और शांति का भी अनुभव होना चाहिए। हाँ, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में अगर हम कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी में युवक ने अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन वह निरंतर अपने संघर्ष में लगा रहा और अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। इससे हमें यह भी समझ मिलता है कि सफलता के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि संघर्ष की भी आवश्यकता होती है। युवक ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हार नहीं मानी और अपनी प्रतिबद्धता और साहस के साथ आगे बढ़ते हुए अपने उद्देश्य तक पहुंचा। इस प्रकार यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना और कठिनाइयों का सामना करना आवश्यक होता है। यह भी हमें यह याद दिलाती है, समृद्धि का सफर अधिक आत्मविश्वास, संघर्ष और संघर्ष के साथ होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।